हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। ये कहानी मेरे दोस्त तेजा की है, जो वो मुझे अक्सर बताया करता था। जब मैं और मेरा दोस्त तेजा स्पोर्ट्स इवेंट के चलते स्कूल में ही देर रात तक डेकोरेट कर रहे थे। मेरा घर बहुत दूर था और मेरा फ्रेंड तेजा का करीबी था, इसीलिए मैं उस रात स्कूल में ही सो गया और मेरा दोस्त अपने घर चला गया अपनी साइकिल लेके। मेरा दोस्त तेजा स्कूल के गेट से बाहर जा ही रहा था कि इतने में ही उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। वो इसे अपना वहम समझकर साइकिल में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक शमशान घाट आता है और वहाँ के भूत दिखने वाले किस्से बहुत ही मशहूर थे। तेजा इसी बात को लेकर परेशान था और वो बहुत घबराया हुआ भी था। हिम्मत करके स्कूल से किसी तरह बाहर तो आ गया था, मगर उस शमशान घाट की बात याद आते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। फिर भी अपने आप को हिम्मत देता हुआ किसी तरह वो आगे बढ़ रहा था। सर्दियों का मौसम था और सारा रास्ता धुएं से घिरा हुआ था। इतने में ही तेजा को धुएं में कुछ ऐसा दिखा कि तेजा ने साइकिल को रोक दिया और गौर से देखने पर वो एक लंबा चौड़ा सा आदमी था, जिसका कद नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं था। डर के मारे तेजा शॉर्टकट को अपना लेता है। शमशान घाट से होकर तेजा जा ही रहा था कि इतने में ही धुएं में कुछ दिखा और तेजा डर से जोरों से बिना रुके साइकिल को चला रहा था और अचानक से तेजा के साइकिल के बैक सीट में कोई ऊपर से आकर नीचे बैठ गया और तेजा जितनी रफ्तार से साइकिल चला रहा था उतनी ही स्पीड से उसका हार्ट बीट रुक जाता है और तेजा का मृत्यु शरीर उस शमशान घाट में रात भर पड़ा रहा। और सुबह जब हम तेजा को तलाश रहे थे, रास्ते में हमने नोटिस किया कि एक बड़ी सी मूर्ति खड़ी हुई थी, जिसका उद्घाटन रातों रात किया गया था और इस बात से अनजान तेजा उसे भूत समझ बैठा। उस शमशान घाट में हमें तेजा की लाश मिली और उसकी बैक सीट में एक पेड़ की ढाली पड़ी हुई थी और कुछ इस तरह तेजा की डर के मारे मृत्यु हो गई। और तेजा की आत्मा मुझे आज भी दिखती है और मदद के लिए पुकारती है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।